बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने टेबल को डिस्कस कर लिया था, टेबल के व्यू डिस्कस कर लिए थे और असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे फॉर्म से रिलेटेड। फॉर्म बनाना है। फॉर्म क्या चीज़ होती है? फॉर्म डेटाबेस का एक वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ज़रिए टेबल या क्यूरी के डाटा को देखा या एडिट किया जा सकता है या दिखाया जा सकता है। इसके अलावा डाटा के नए रिकॉर्ड भी शामिल किए जा सकते हैं। फॉर्म के ज़रिए जो यूज़र है उसकी डाटाबेस तक की रसाई को महदूद भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर टेबल में मौजूद 10 फील्ड है। 10 फील्ड में से फॉर्म पर सिर्फ आप 8 फील्ड भी दिखा सकते हैं और 2 फील्ड को जो इस्तेमाल करने वाला है उसकी नज़रों से ओझल भी किया जा सकता है। तो फॉर्म आप कैसे बनाते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमने अपनी फ़ाइल ओपन कर लेनी है। फ़ाइल ओपन करने के बाद ये देखें कि हमारे पास सबसे पहले ये टेबल बनी हुई होती है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यही वाली टेबल है। इसी टेबल के बेस में जो हमने चीज़ें बनाई थी ये वाली, इन्हीं चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि आप इसको फॉर्म में डिज़ाइन कर लें फॉर्म की सूरत में। फॉर्म बेसिकली ऐसा व्यू होता है जिसमें आप डाटा पुट कर सकते हैं, डाटा देख सकते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट डाटा लास्ट रिकॉर्ड आप इसमें देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो व्यू है ये है टेबल का व्यू। जो भी डाटा फॉर्म के ज़रिए या क्यूरी के ज़रिए हम इसमें लिखेंगे तो वो सारे का सारा डाटा जो है वो टेबल में ही स्टोर होता है। तो आप इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब फॉर्म बनाने के लिए आपने सबसे पहले नेविगेशन पैन में से इस टेबल या क्यूरी के नाम को सिलेक्ट कर लेना है। मतलब ये हमने इस टेबल को आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आकर आपने रिबन की क्रिएट टैब में आकर यहाँ ये फॉर्म्स का टूल बार है। फॉर्म्स के तहत आपने यहाँ से आपने फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का व्यू ओपन हो जाता है। तो ये व्यू अभी जब आप इसको सेव कर लेंगे, अभी ये है लेआउट व्यू में। मतलब देखें कि इसके ऊपर नाम के ऊपर हम राइट क्लिक करके यहाँ देखें तो अभी ये सिलेक्शन हुई है लेआउट व्यू से। तो अगर हम अभी आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, जस्ट आप इसको देख सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका साइज़ आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका फॉर्म यहाँ से ये देखें, इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से ये इसका हैंडल है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल डाटा को और ऑल टेबल को, इस फॉर्म को आप मूव कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको मूवमेंट इसकी दे सकते हैं। तो इसी फॉर्म में ये होता है कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये लेआउट व्यू में खुलता है। लेआउट व्यू में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ राइट क्लिक करके फॉर्म व्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो ये इस तरह फॉर्म व्यू आ जाएगा। इस तरह आप ये देखें कि ये हमारी फील्ड बन गई है और ये डाटा शो हो गया है। अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप इसमें कोई भी डाटा लिख सकते हैं और इसके में आगे कैसे इसको आप कैसे, क्योंकि अभी से तो इसमें ब्लैंक कोई भी जगह नहीं है, इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसको आप आगे भी मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे न्यू डाटा इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि स्प्लिट फॉर्म टूल के ज़रिए फॉर्म के 2 व्यूज़ बैक वक्त देखे जा सकते हैं। तो फॉर्म व्यू और डाटा शीट व्यू होते हैं वो। तो दोनों व्यूज़ का ताल्लुक एक ही डाटा से होता है। एक व्यू में किसी फील्ड को सिलेक्ट करने से दूसरे व्यू में वो डाटा खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाता है। तो डाटा में तब्दीली के लिए दोनों में से किसी भी व्यू को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ नेविगेशन पेन में से इस टेबल या क्यूरी को हमने सेलेक्ट कर लेना है जिसके डाटा को फॉर्म पर दिखाना है। तो रिबन की क्रिएट टैब में आकर फॉर्म्स ग्रुप में मौजूद हम मोर फॉर्म्स पर क्लिक कर लेना है। मोर फॉर्म पर क्लिक करने से एक मेन्यू खुलता है। मेन्यू खुलने के में से इसमें आपने स्प्लिट फॉर्म वाली ऑप्शन जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है।
जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें एक और नीचे विंडो ओपन हो जाएगी। तो अगर आप इसमें कोई डाटा लिखते हैं तो वो टेबल में भी लिखा जाएगा। देखिए नाम लिख लिया, टैब का इस्तेमाल करके मैं इसको मूव कर रहा हूँ आगे की तरफ, और यहाँ से हम इसको नंबर लिख लिया और ये ईमेल एड्रेस लिख लिया। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपने यह आई नहीं लगाया, चलो मैं आई भी लगा देता हूँ यहाँ से। ये ले, तो पेमेंट टर्म आप लिख दें। अच्छा, जब आप ये सारा काम कर लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये क्या गया, द चेंजेस यू आर रिक्वेस्टेड ऑन द टेबल बिकॉज वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन द इंडेक्स। अच्छा जी, चलें, ये भी एक अच्छी बात है कि हमें पता चल गया कि 254 ऑलरेडी इस वक्त है। तो अगर ये वाला ये बहुत अच्छा हमने क्यूरी लगा ली थी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम इसमें कोई डबल डाटा पुट कर देते हैं, डुप्लीकेट डाटा पुट कर देते हैं, तो वो हमें इस तरह डुप्लीकेट डाटा लिखने नहीं देगा। प्राइमरी की वजह से हम इससे डुप्लीकेशन की वजह से बच जाएंगे, डुप्लीकेशन डाटा की वजह से डुप्लीकेशन डाटा से बच जाएंगे। ओके कर दें, ओके कर दें, और इसको हम कर देते हैं ये कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से सेव करेंगे, आप फॉर्म का नाम डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही आप ये फॉर्म का नाम सेव करेंगे तो ये देखें कि ये टेक्लॉजिक बन गया। इसको आप क्लोज़ कर लें, और इसको आप सेव करना चाहें इसको भी सेव कर लें। जो हमने पहले व्यू खोला था इसको आप खोल लें तो ये देखें कि व्यू हमारे पास बन गए हैं। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो यही वाला काम आप फॉर्म विज़िट के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो रिबन की क्रिएट टैब पर आपने आ जाना है वापस, और यहाँ से आपने फॉर्म विज़िट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है टेबल को, और फॉर्म विज़िट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फॉर्म विज़िट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये देखें कि यहाँ से हमें बटन मिल जाता है। तो इसमें जितनी भी हमारे पास ये टेबल्स होंगी वो यहाँ शो हो जाती हैं। उसमें से कोई भी आप चूज़ करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर लें, और अब ये हमारे पास आ जाती हैं अवेलेबल फील्ड। तो इसके अवेलेबल फील्ड बॉक्स में सारी ये लेफ़्ट साइड पे आ जाती हैं कि जो हमारी टेबल में फ़ील्ड मौजूद होती हैं। तो इस तरह अगर आप किसी फील्ड को सिंगल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंगल आप कर लें, 1 बाय 1। इनका सीक्वेंस आप चेंज करना चाहते हैं कि नंबर की जगह ये आ जाए, उसके बाद ये आ जाए, तो इसको आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। वापस करने के लिए आप ये ऐसे वापस और ये वापस आ जाएंगे। तो अगर आप की सारी फील्ड आपकी ठीक है तो आप एक ही टाइम में इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे का सारा डाटा आपका सिलेक्टेड फील्ड में मूव हो जाएगा। तो इस तरह आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ मज़ीद ऑप्शन मिलती हैं, कॉलम, टेबलर, डाटा शीट व्यू, जस्टिफाइड व्यू। मैं यहाँ कॉलम ही सिलेक्ट करूँगा। अगर आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए व्यू इस तरह चेंज हो जाएगा। तो इनको आपने करना कुछ नहीं है, जस्ट आपने सेलेक्ट करना है। तो इनका व्यू आप देख सकते हैं। वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसको तो फिर आप इनको 1 बाय 1 करके डिज़ाइन करें, देखें फॉर्म कैसा बनता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें डाटा का लेआउट चेंज होता है। इसमें जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि व्हाट लेआउट वुड यू लाइक फॉर योर फॉर्म, तो इसमें जस्ट लेआउट चेंज होता है। तो मैं यहाँ से इसको पहले वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने फॉर्म का नाम रख लेना है। देखिए फॉर्म का नाम उसने खुद ब खुद ही 2 लगा दिया है आगे, क्योंकि फॉर्म इसने पहले इसको पता चल गया कि पहले टेक्लॉजिक फॉर्म बना हुआ है, टेक्लॉजिक 1 बना हुआ है, तो उससे नेक्स्ट जो है वो इसने टेक्लॉजिक 2 के नाम से फॉर्म इसने डिज़ाइन कर दिया है। तो इसको आप पहले वाली जो ऑप्शन है इसी को ही आपने सेलेक्ट रखना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है।
फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि इस तरह से आपका फॉर्म बन गया है। जैसे पहले मैंने यहाँ आपको ये हमने बनाया था फॉर्म, ये वाली क्रिएट के ऑप्शन पे जाके फॉर्म के ऊपर जाके हमने इस फॉर्म को डिज़ाइन किया था। तो अब ये है कि आप इसी फील्ड में डाटा भी डाल सकते हैं। अगर आप ये देखें कि यहाँ से इनका प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन को इस्तेमाल करके आप ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। जब रिकॉर्ड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तो ये देखें कि ये न्यू की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ से आप नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ इसका नाम रख लेता हूँ तारिक, और माउस का इस्तेमाल करते हुए कस्टमर एड्रेस लिख लेता हूँ मैं, PP ऐसी मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ। और यहाँ से फिर कस्टमर नंबर है। इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है कि कस्टमर नंबर में हमने टेबल डिज़ाइन की थी सबसे पहले कि इसकी जो फील्ड टाइप की थी वो सिर्फ और सिर्फ नंबर सेलेक्ट की थी। तो मैं इसमें यहाँ अगर तारिक लिख देता हूँ और आगे जाके ये करता हूँ तो ये देखें मेरे पास एरर आ गया है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस फील्ड। तो इसमें है कि यू मे हैव एंटर्ड टेक्स्ट इन ए न्यूमेरिक फील्ड। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड में नंबर ही आएगा। तो इसमें आपने नंबर ही पुट करना है आपने। तो नंबर पुट करके आगे चलेंगे तो ये फिर नेक्स्ट में जाएगा। इसी तरह कस्टमर की डिटेल आप लिख लें, ईमेल एड्रेस लिख लें। तो ये अब हमने लिख लिया। लिखने के बाद अब हम अगर इसको सेव करेंगे तो ये देखें कि ये सेव कर लिया। सेव करने के बाद अगर हम इसको क्लोज करें तो ये याद रखें कि हमने कस्टमर नेम लिखा है तारिक। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं और टेबल में जाके देखते हैं। तो टेबल में जाके देखते हैं तो ये देखें कि इसने सबसे पहले जो है वो ये तारिक ऊपर ले आया है। इसका हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ही ठीक आ जाए, सीक्वेंस में आ जाए, कस्टमर वाइज जो है वो आ जाए। तो उसके लिए होम टैब में आए थे हम। होम टैब में आकर यहाँ से हम आए थे असेंडिंग। तो देखें कि 3 4 5 6 7 8। तो अब ये सीक्वेंस में डाटा आ गया है। इसको हम सेव कर लें। अब इसी तरह इसको क्लोज करके अगर इसमें फॉर्म्स में अगर आप डाटा इसी तरह आप इसको इसको फोल्डर व्यू में, डिज़ाइन व्यू में आप ओपन करते जाएंगे तो ये आपका डाटा जो है वो एंटर होता जाएगा, टेबल में डाटा ऐड होता जाएगा। तो इसमें मज़ीद ऑप्शन है। इसी टेबल के नाम के ऊपर क्लिक करते हैं, माउस को राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म व्यू है। लेआउट व्यू डिफ़ॉल्ट भी होता है कि इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते, जस्ट आप इसको चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, मूव आप कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू को हम क्लिक कर लेते हैं। तो डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखें कि इस तरह की हमें फील्ड और टाइप जो है वो डिज़ाइन हुई मिल जाती है। ये देखें। तो ये अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये हैंडल आपको मिल जाएगा। आप इनकी लोकेशन, मूवमेंट आप इनकी चेंज कर सकते हैं। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको भी पकड़ के आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी फील्ड को, डाटा को आप यहाँ से उनकी लोकेशन, मूवमेंट आप चेंज कर सकते हैं। यही वाला काम अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्रिएट में आकर आपने आना है फॉर्म डिज़ाइन में। फॉर्म डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें कि आपके पास यहाँ से फील्ड लिस्ट शो हो जाती है। और ये वाला जो एरिया है ये बॉक्सेस की सूरत में आ जाता है। और यहाँ अभी इसमें डाटा जो है वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आप फील्ड के तहत ये शो ऑल टैब्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपके पास टेबल्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ शो हो जाएंगी। तो ये है टेक्लॉजिक, ये हमारी फाइल है, टेबल है। इसको अगर आप इसके प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो फील्ड हमने बनाई हुई है वो सारी की सारी यहाँ शो हो जाएंगी। इसको आप किसी एक को सिलेक्ट कर लें तो ये आप 1 बाय 1 इनको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने से ये होगा कि आप ये देखें ये उधर चला गया है, इसको हम ले आते हैं इधर।
अच्छा जी, अब हम इसको यहाँ ले आते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ ये पड़े होंगे वैसे वैसे ही आपका फॉर्म बनेगा। ये आगे पीछे होंगे तो फॉर्म भी आगे पीछे ही बनेगा। यही वाला काम अगर आप सिंगल क्लिक से कर सकते हैं, यही वाला काम आप सिंगल क्लिक से भी कर सकते हैं कि आपने इसको उठा के यहाँ रखना है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फील्ड में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आपने जस्ट इसको मूवमेंट देनी है और आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ यहाँ से मैंने आपको पहले बताया कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो सारे का सारा डाटा जब आप इस तरह कर लेंगे तो ये देखें अब ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गया है। इसको आप मूवमेंट में यहाँ इसको ले आए। अच्छा ये अब आ गया है। अब आने के बाद अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे तो फॉर्म का नाम हम रख लेते हैं, फॉर्म का नाम फॉर्म 1 ही जाने देते हैं और इसको कर लेते हैं क्लोज। तो अब हम इसको फॉर्म 1 के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो देखें कि फील्ड जैसे उल्टी सीधी थी वैसे ही आ गई है। तो इसको दोबारा सेट करने के लिए आपने फॉर्म का जो टाइटल है, नेम है, उसके ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ से डिज़ाइन व्यू के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। डिज़ाइन व्यू के ऊपर आपने क्लिक ये हमने क्या कर लिया है, डिज़ाइन व्यू हमने करना है इसको डाटा शीट व्यू। हमने इसको करना है डिज़ाइन व्यू। तो डिज़ाइन व्यू में आके हमने इनको सेट कर लेना है। जैसे आप सेट करेंगे, जैसे आपको आसानी हो वैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको सेव कर लें, क्लोज कर लें तो ये फॉर्म हमारा क्लोज हो जाएगा। तो डिज़ाइन टैब पर टूल ग्रुप में मौजूद ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड बटन अगर ये आपके पास शो ना हो रही हो तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये देखें कि डिज़ाइन व्यू है, अगर ये ऑप्शन बंद हो गई है, नज़र नहीं आ रही ये वाली टेबल्स की, तो इसको आप ये टूल्स वाली जो ऑप्शन है, टूल्स का जो एरिया है, इसमें आपने ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फील्ड लिस्ट यहाँ अपेयर हो जाएगी। तो फील्ड को आप अपनी मर्ज़ी से किसी ख़ास जगह पर रखने और क्लिक करने का तरीका अच्छा जी, अब हम डिज़ाइन व्यू में ही दोबारा आ जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में फॉर्म डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ कंट्रोल्स भी हमें मिल जाते हैं। इन्हीं को आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अगर आप इसको लेबल्स को बनाना चाहें तो इसके ऊपर आपने आ जाना है और इसको सिंगल क्लिक कर लेना है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसका लेबल बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट के लिए आप यहाँ ये वाली चीज़ बन जाएगी। इसका नाम आप रख लें कोई सा भी। ठीक है, इसको नाम रख लिया। इसी तरह ये फील्ड है सारी, टैब कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। ये आप इनको माउस का इस्तेमाल करके यहाँ ला सकते हैं। इसी तरह नेविगेशन ग्रुप आप बना सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ये हमने बना लिया और लेबल नेम रख देते हैं टेस्ट और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट और फिनिश और ये फिनिश। ठीक है, ये रेडियो बटन भी यहाँ से ऐड हो सकते हैं। अब इस फॉर्म को सेव कर लेते हैं हम। फॉर्म 2 बन जाएगा ये और इसको ओपन करते हैं तो ये ऐसे मिल जाएगा। पेज 4, पेज 5, ये रेडियो बटन भी आप यहाँ से बना सकते हैं। इसको दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाके डिलीट करना चाहें डिलीट कर लें। यहाँ से हाइपरलिंक ऐड करना चाहें हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल आपने इसको ऐड करते जाएं तो ये सारे का सारी चीज़ें यहाँ आपके सामने शो होती जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर्म डिज़ाइन करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह उसको जवाब देने की कोशिश की जाएगी।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन आपने लाजमी दबाना है ताकि इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।